हाय दोस्तों, आप सभी का रोहित मौर्य लेक्चर्स में स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 12 की फिजिक्स के लेसन नंबर 14 सेमीकंडक्टर के सेकंड पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अगले पार्ट में हमने देखा था डिजिटल परपथ और एनालॉग परपथ क्या होते हैं और उनके लाभ के बारे में हमने देखा था। ठीक है दोस्तों, आज हम देखेंगे बाइनरी संख्या पद्धति क्या होता है। हेडिंग नोट डाउन करिए आप लोग, बाइनरी संख्या पद्धति। बाइनरी संख्या पद्धति। ठीक है दोस्तों, बाइनरी संख्या पद्धति क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। बाइनरी संख्या पद्धति क्या है, जो हमारा हेडिंग है बाइनरी संख्या पद्धति। इसमें जो लॉजिक है, ठीक दोस्तों, इसमें जो लॉजिक हमारा उसके बारे में देखेंगे। लॉजिक क्या है, लॉजिक, इसमें जो लॉजिक हमारा होता है, देखिए हम जो कंप्यूटर्स होते हैं वो जो होते हैं केवल दो ही अंक समझते हैं, या तो कोई शून्य अंक समझते हैं या तो एक अंक। ठीक दोस्तों, जो कंप्यूटर्स हमारे होते हैं वो केवल 0 और एक ही अंक को समझते हैं। ये हमारा लॉजिक है। हम 2 को पुटेंगे तब भी वो 0 या 1 को जानेंगे, 3 को पुटेंगे तब भी 0 या 00। तो ठीक दोस्तों, तो जो हमारा बाइनरी संख्या पद्धति होता है इसमें जो लॉजिक है, इसमें यही लॉजिक है कि देखिए इसमें जो होता है वो शून्य केवल एक ही को पहचानता है और बाकी सभी अंकों को नहीं पहचानता है। ठीक दोस्तों, इसमें बाइनरी संख्या पद्धति यही कहता है। ठीक दोस्तों, अब देखेंगे जो होता है शून्य का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब क्या होता है। 0 जो होता है, ठीक दोस्तों, 0 जो होता है हमारा, इसको मतलब कहते हैं हम 0 का अर्थ होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन होता है। ठीक दोस्तों, 0 का जो मतलब होता है वो ऑफ होता है और 1 का मतलब ऑन होता है। ठीक दोस्तों, यही हमारे कंप्यूटर्स जो होते हैं यही भाषा को पहचानते हैं और किसी भाषा को नहीं जानते हैं। ठीक दोस्तों, 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब ऑन होता है। इसके बाद हम देखेंगे बाइनरी संख्या पद्धति। हम आशा करें आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। बाइनरी संख्या पद्धति में केवल एक ही लॉजिक है, जो है शून्य या केवल एक ही अंक को पहचानता है और बाकी किसी भी अंक को नहीं पहचानता है। यहाँ पर जो होता है 0 जो होता है वो ऑफ को प्रदर्शित करता है और 1 जो होता है ऑन को बताता है। ठीक दोस्तों, अब इसके बाद देखेंगे हम लॉजिक गेट क्या है। लॉजिक गेट हेडिंग नोट डाउन करेंगे आप लोग। लॉजिक गेट, लॉजिक गेट क्या है। अब जो लॉजिक गेट होता है हमारा क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, लॉजिक गेट में जो होता है कई निवेशी होते हैं, कई निवेशी सिग्नल होते हैं। ठीक है दोस्तों, कई निवेशी होते हैं और एक हमारा निर्गत होता है। कई इनपुट होते हैं और केवल हमारा एक आउटपुट होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे हम बनाएंगे यहाँ पर देखिए सिग्नल, ये हमारा क्या होगा, लॉजिक गेट हो गया। लॉजिक गेट में हम ये देखते हैं केवल लॉजिक गेट में कई निवेशी होते हैं, कई इनपुट होते हैं, 2 3 4, और केवल इसमें केवल एक ही आउटपुट होता है। ठीक दोस्तों, इसको हम कहते हैं इनपुट। ठीक दोस्तों, इसमें केवल एक ही इनपुट होता है, इनपुट कई होते हैं और लॉजिक गेट जो होता है वो निम्न होता है। ठीक, लॉजिक गेट में जो होता है कई इनपुट होते हैं और एक केवल आउटपुट होता है। ठीक दोस्तों, आउटपुट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं निवेशी कहते हैं और इसको हम निर्गत कहते हैं।
ठीक दोस्तों, तो लॉजिक गेट क्या है, आप सिंपल में कह सकते हैं लॉजिक गेट में कई निर्देशी होते हैं और इनमें केवल एक ही निर्गत होता है। ठीक है दोस्तों, परिभाषा आप लोग नोट डाउन करिए। लॉजिक गेट क्या है, लॉजिक गेट में लॉजिक गेट में कई निवेशी अर्थात हम लिख सकते हैं इनपुट होते हैं तथा एक आउटपुट या कह सकते हैं निर्गत होता है। ठीक दोस्तों, लॉजिक गेट क्या है, लॉजिक गेट में कहते हैं कई निवेशी होते हैं, कई इनपुट होते हैं और केवल एक ही आउटपुट होता है, उसी को हम कहते हैं लॉजिक गेट कहते हैं। अब देखेंगे लॉजिक गेट में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे। लॉजिक गेट में हम देखेंगे तथा लॉजिक गेट में जो होता है कई निवेशियों का जब सहयोग होता है तो एक निर्गत प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, जब कई निवेशी सिग्नल जो होते हैं, कई निवेशी सिग्नल जब सहयोग करते हैं तो केवल एक ही निर्गत सिग्नल प्राप्त बनाते हैं या प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए तथा कई निवेशी सिग्नल के निश्चित संयोग से कई जो निवेशी सिग्नल होते हैं इनके निश्चित ही संयोग से हमें एक निर्गत प्राप्त होता है, एक निर्गत सिग्नल प्राप्त होता है, सिग्नल प्राप्त होता है। ठीक दोस्तों, इसमें कई जो निवेशी सिग्नल होते हैं एक निश्चित सहयोग करके एक निर्गत सिग्नल ही प्राप्त करते हैं। ठीक दोस्तों, इस देखिए जो लॉजिक गेट है कई डिजिटल परिपथों द्वारा ही तैयार किया जा सकता है। ठीक, लॉजिक गेट जो है हमारा लॉजिक गेट कई डिजिटल पथों द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक दोस्तों, देखिए लॉजिक गेटों द्वारा मतलब लॉजिक गेट जो है डिजिटल परिपथ द्वारा ही तैयार किया जाता है। ठीक दोस्तों, अब देखेंगे हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करेंगे, देखेंगे हम इसमें जो इधर देखेंगे। देखिए जो होता है हमारा लॉजिक गेट जो होता है, देखेंगे हम मान लीजिए इसमें दो निवेशी होते हैं और एक निर्गत होता है। ठीक दोस्तों, यह हो गया हमारा लॉजिक गेट। अब इसको ए मान लेते हैं, इस निर्गत को सिग्नल को, इसको बी मान लेते हैं, इसको हम वाई मान लेंगे।
ठीक दोस्तों, इसमें यह कहता है कि जब हम ए को ऑन करेंगे, ठीक, जब हम ए को ए बी और हमारा वाई हो गया, ठीक दोस्तों, जब हम ए को ऑन करते हैं, ए को ऑन करते हैं, ऑन करते हैं, तो तब देखिए क्या क्या होता है। ए को हम देखिए ऑन को हमें 1 से प्रदर्शित करते हैं, जब हम ए को ऑन करते हैं तो बी को हम ऑफ ही रहने देते हैं, तो वाई क्या होगा इसके बारे में आप बताएंगे। जब हम ए को ऑन करते हैं और बी को ऑफ करते हैं तो वाई क्या हमारा होगा। जब हम ए को ऑन और बी को ऑफ करते हैं तो हमारा जो होता है वाई जो होता है वो भी ऑफ ही रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों, ऑफ ही रहेगा। यदि हम जो होता है देखिए, यदि हम इसको ऑन करते हैं, क्या करते हैं, इसको ऑफ करते हैं, इसको ऑफ करते हैं, दोनों को हमने ऑफ कर दिया। उस देखिए ओ का हमने आपको लॉजिक बताया, तो ओ का अर्थ होता है ऑफ होता है। जब हमने दोनों को ऑफ किया तो ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब हम ए और बी को ऑफ किए तो ए क्या होगा हमारा, ऑन हो जाएगा। और जब हम ए को ऑफ किए और ओ को ऑन किए तो देखिए क्या होता है, जब ए से ए को ऑफ किए और बी को ऑन किए तो क्या होगा, हमारा वाई भी ऑफ ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, और इसमें एक लॉजिक और है, देखिए हम जब दोनों को ऑन करेंगे, दोनों हमारा ऑन हो गया तो क्या होगा, वाई हमारा ऑफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा लॉजिक गेट का मैजिक है, जो लॉजिक है यही है होता है। ठीक दोस्तों, इसके अगले पार्ट में हम देखेंगे, मूल लॉजिक गेट कितने होते हैं और एंड गेट, और गेट और नॉट गेट के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।